अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो एक पॉइंट पर यह क्वेश्चन जरूर आता है, क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अभी भी वर्थ इट है? स्टार्टिंग में तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है, वेट बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी विजिबली चेंज होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद मसल गेन स्लो हो जाता है। और उसी टाइम जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते हो तो आपको ऐसे फिजिक दिखना लगती है जो नेचुरली अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर कंपैरिजन होता है, आप सोचते हो मैं इतना ट्रेन कर रहा हूँ, डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा फिजिक इतना इंप्रेसिव क्यों नहीं है? और यही से बहुत लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वर्थ इट है कि नहीं, इसका आंसर देने से पहले एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है तो आप अच्छी प्रोग्रेस करने के बाद भी सोचोगे कि आपका प्रोग्रेस खराब है। आज इसी वीडियो में एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज भी देखेंगे और क्लियर करेंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग किस पर्सन के लिए वर्थ इट है। और एक पॉइंट ऐसी है जहां नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करने वाले बहुत लोग गलत डिसीजन लेते हैं। जब प्रोग्रेस स्लो होती है तो उनको लगता है कि उनका प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम प्रोग्राम में नहीं होती है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में होती है। पहले इसी को समझते हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप मसल गेन कर सकते हो, लेकिन मसल गेन की स्पीड अनलिमिटेड नहीं होती। बिगिनर के तौर पर आपको रिलेटिवली फास्ट रिजल्ट मिल सकती है क्योंकि बॉडी ट्रेनिंग के स्टिमुलस को अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो वही अमाउंट ऑफ मसल गेन करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। मान लो किसी बिगिनर ने पहले साल में अच्छी प्रोग्रेस कर ली, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेकेंड ईयर में भी एग्जैक्टली उसी स्पीड में मसल गेन होगा, और यही पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रोग्रेस कंटिन्यू कर सकती है लेकिन उसका स्पीड कम हो जाता है। इसलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हर मंथ के बाद मिरर में आपको ड्रामेटिकली चेंजेस नहीं दिखेगा, आपको मंथ्स या ईयर्स में प्रोग्रेस देखना पड़ेगा। और ये स्लो प्रोग्रेस एक्चुअली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्रेस स्लो होने वाली है तो आप हर कुछ वीक्स में वर्कआउट चेंज करना या शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है कि आप नेचुरली मसल बिल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में हेल्थ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज नहीं करते तो स्टेरॉइड से जुड़े हेल्थ रिस्क से आप बच सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली हेल्दी है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर कोई नेचुरल लिफ्टर एक्सट्रीम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करता है, अननेसेसरी लो बॉडी फैट मेंटेन करता है, डिहाइड्रेशन करता है या कंपटीशन के लिए अनसेफ मेथड यूज करता है तो वो भी अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज कर सकता है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का गोल सिर्फ ड्रग्स अवॉइड करना नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को इस तरह मैनेज करो कि फिजिक के साथ हेल्थ भी अच्छा रहे। और जब आप इस अप्रोच से ट्रेनिंग करते हो तो एक और बेनिफिट आपको मिलता है, आपको अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए किसी परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती। यही से सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट आता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी अच्छी फिजिक बना सकते हो। एक और क्वेश्चन है, क्या आप उस लाइफस्टाइल को 5 से 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो? अगर इसका आंसर आपके पास नहीं है तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट का आपका कोई फायदा नहीं होगा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग स्लो है, लेकिन इस वजह से आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी पड़ती है। आपको हर महीना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको ऐसी रूटीन चाहिए जो आप ईयर्स तक फॉलो कर सकते हो। ट्रेनिंग कंसिस्टेंट हो, प्रोटीन इंटेक मोस्टली कंप्लीट हो, कैलोरीज आपके गोल के अकॉर्डिंग हो, स्लीप रिजनेबल हो और रिकवरी का ध्यान हो। ये चीजें ग्लैमरस नहीं लगती है, लेकिन मसल बिल्ड करने का एक्चुअल प्रोग्रेस इसी के अराउंड है। एक वीक परफेक्ट ट्रेनिंग करके और एक वीक इनकंसिस्टेंट रहकर लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं बना सकते, और यही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का नेक्स्ट एडवांटेज समझ आता है। लेकिन कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ वर्कआउट कंसिस्टेंट रखना इनफ नहीं है। आपको अपने फूड, स्लीप और रिकवरी को भी काफी टाइम तक मैनेज करना पड़ता है, और नॉर्मल लाइफ में ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। कॉलेज है तो एग्जाम आ जाएगा, जॉब है तो वर्कलोड बढ़ जाएगा, कभी ट्रेवल होगा, कभी स्लीप कम होगी, कभी डाइट प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में प्रॉब्लम ये नहीं कि आप 1-2 दिन रूटीन से बाहर चले गए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बार बार रूटीन ब्रेक करते हो और वापस नहीं आते हो। आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको ऐसा रूटीन चाहिए जो आपका नॉर्मल लाइफ के साथ एक्चुअली वर्क करे। और यही एक और चीज आपकी प्रोग्रेस को इफेक्ट करती है, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जेनेटिक्स। हर पर्सन का मसल बिल्डिंग पोटेंशियल सेम नहीं होता। किसी के शोल्डर नेचुरली वाइडर होंगे, किसी का वेस्ट स्मॉलर होगा, और किसी पर्सन को मसल गेन करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर 2 लोग सेम ट्रेनिंग और डाइट फॉलो कर रहे हैं तभी उनका फाइनल रिजल्ट सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेनेटिक्स आपका प्रोग्रेस डिसाइड कर देती है। आप अपने फिजिक को काफी इंप्रूव कर सकते हो, जस्ट कंपैरिजन अपना प्रीवियस वर्जन से करना ज्यादा यूजफुल है। और अगर आपका गोल कंपटीशन नहीं है तो स्टेज रेडी फिजिक को अपना डेली टारगेट बनाने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन करना है तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस और डिमांडिंग हो जाता है। कंपटीशन के लिए बॉडी फैट को काफी लो लेवल तक ले जाना पड़ता है, इसके लिए कैलोरीज रिड्यूस करनी पड़ती है, जिसके साथ ट्रेनिंग और एनर्जी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है, रिकवरी भी डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए जो
फिजिक आप स्टेज पर देखते हो उससे एवरीडे फिटनेस का स्टैंडर्ड नहीं समझना चाहिए। अगर आपका गोल सिर्फ मस्कुलर और लीन फिजिक बनाना है तो आपको कंपटीशन लेवल की कंडीशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपटीशन के बाहर एक चीज है जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में प्रॉब्लम बन सकती है, वो है बॉडी इमेज। जब अपने फिजिक को इम्प्रूव करने पर कंस्टेंटली फोकस करते हो तो कभी कभी आपको लगने लगता है कि बॉडी अभी भी इनफ नहीं है, थोड़ा और मसल चाहिए, थोड़ा और लीन होना है। और सोशल मीडिया पे दूसरा का फिजिक देख के ये कंपैरिजन और बढ़ जाता है। इसलिए प्रोग्रेस को मिरर से जज मत करो। अगर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, ट्रेनिंग बेटर हो रही है, हेल्थ अच्छी है और आप कंसिस्टेंट हो तो ये भी प्रोग्रेस है। तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अभी भी वर्थ इट है? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फास्ट प्रोसेस नहीं है। प्रोग्रेस स्लो होगी, जेनेटिक्स का रोल रहेगा और कंसिस्टेंसी आपको ईयर्स तक मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप 6 महीना में एक्सट्रीम फिजिक एक्सपेक्ट करोगे तो नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड होगे, लेकिन अगर आप सेवरल ईयर्स का माइंडसेट लेके ट्रेन करते हो तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। अगर आप बिगिनर हो तो अभी कंपटीशन के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। पहले ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन बिल्ड करो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको बॉडी बिल्डिंग को कितना सीरियस ले जाना है। अभी बताओ आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग किस रीजन से कर रहे हो? फिजिक, स्ट्रेंथ, हेल्थ या कंपटीशन? कमेंट में बताओ। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।